हर माँ बाप बच्चों को सफल देखना चाहते हैं, जिसके चलते वो जाने अनजाने में उन्हें पढ़ाई लिखाई के बोझ तले इतना दबा देते हैं कि नन्ही सी उम्र से उनका बचपन छिन जाता है। नतीजा वो अपनी खुशियों और पढ़ाई के डर के बीच इतना घुटने लगते हैं कि मजबूरी में अपनी जिंदगी से ही हाथ धो बैठते हैं। इसी कड़ी में एक ऐसी दर्दनाक कहानी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसने रिलीज होते ही सिनेमा जगत में इतिहास रच दिया और दुनिया भर के सभी पेरेंट्स को अपने बच्चों के प्रति अनोखा संदेश दिया। इसीलिए कहानी को पूरा सुने। तो मूवी स्ट्राइप के पिटारे से आज है 2023 की चाइनीज मूवी टाइम स्टिल टर्न्स द पेजेस, डायरेक्टर निक चुक, IMDb 7.7। अगर मेरी सुनाई कहानियाँ भी आपके दिल तक पहुँचती है तो मूवी स्ट्राइप को ढेर सारा प्यार दे और वीडियो को पक्के से लाइक शेयर कमेंट करें। तो शुरू होती है। कहानी शुरू चेंग नाम के एक बच्चे से हुई जो आगे चलकर टीचर बनना चाहता है, लेकिन न जाने क्यों वो किसी बात को लेकर काफी परेशान है और फिर स्कूल की छत पर आकर अपने अंदर की कोई चिंता को दूर करने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगा। खुद को नकारा बताते हुए कहता है, न जाने मुझे अब और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी हांगकांग के सबसे बड़े स्कूल में दाखिला के लिए। इसके बाद हमें एक दशक बाद का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ एक स्कूल टीचर मिस्टर चेंग रोजाना की तरह उठकर सारे कामों को जल्दी निपटाकर स्कूल जाने के लिए बस पकड़ते हैं। पूरे दिन की थकावट और कामकाज के बीच जब उसने थोड़ा आराम करने की सोची, तभी उसकी मोबाइल में मैसेज आया जो उसकी पत्नी शेरी का होता है। शेरी चेंग के ऊपर जल्द से जल्द तलाक के कागजात पर साइन करने का प्रेशर डाल रही है, जिसको लेकर उसकी जिंदगी में एक अलग ही उफान चल रहा है। यहाँ तक कि स्कूल के कुछ बच्चों को भी उसके हालातों के बारे में मालूम पड़ चुका है। उसी शाम सफाई के दौरान स्कूल के चपरासी के हाथ एक बच्चे का खत लगता है, जिसे देखकर वो बिल्कुल घबरा गया, क्योंकि खत में उस बच्चे ने अपना एक नोट लिखा होता है। चपरासी ने खत उसके क्लास टीचर को दे दिया। अगली सुबह ही प्रिंसिपल ने एक मीटिंग रखी। इस गंभीर विषय के बारे में विचार विमर्श हुआ। सभी इसे लेकर चिंतित हैं, लेकिन प्रिंसिपल उन्हें इसे अनदेखा करने को कहते हैं। वो नहीं चाहते कि इस खत की वजह से बाकी बच्चे परेशान हो और इसका असर उनके आने वाले यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम में पड़े। पर टीचर मिस्टर चेंग इस खत की जड़ तक जाना चाहते हैं। वो इस खत के पीछे की गंभीरता को भांप चुके हैं। आखिर उस बच्चे पर क्या गुजर रही होगी, इसीलिए उसने प्रिंसिपल से गुजारिश की, सर ये सारा मैटर मुझे हैंड ओवर कर दे। मैं स्कूल साइकियाट्रिस्ट मैडम हेलिना के साथ मिलकर न केवल उस बच्चे को ढूंढ निकालूंगा, बल्कि उसकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अब चेंग अगले ही पल से अपने काम में लग गया। उसने क्लास मॉनिटर काई से भी इसमें उसकी मदद करने को कहा। चेंग भले ही क्लास ले रहा है, लेकिन उस खत में लिखी हर एक बात बार बार उसके जहन में आ रही है। अब वापस घर जाकर वो क्लास के सभी बच्चों के एग्जाम पेपर से उस खत की हैंडराइटिंग को मिलाने की कोशिश करता है, पर उसके हाथ कुछ नहीं लगा। खत में लिखी हर एक बात उसे किसी की याद दिला रही थी। वो अपने कमरे में जाकर पुरानी चीजों को निकालता है, जहाँ उसके हाथ एक पुरानी डायरी लगी, जिसे पढ़ते ही चेंग अपने अतीत के लम्हों में पहुंच गया। ये वो दौर था जब वो प्राइमरी स्कूल में हुआ करता था। एक रोज वो स्कूल के टैलेंट शो में अपने माँ बाबा के साथ पहुंचा, जहाँ उसका छोटा भाई चुन शो में बेहतरीन पियानो बजा रहा होता है। ये देख उसके पिता हंग और माँ हेली काफी गर्व महसूस करते हैं। चुन वाकई बेहद प्रतिभाशाली लड़का था। पढ़ाई लिखाई में अव्वल आने के अलावा वो बाकी चीजों में भी कमाल का था, खास तौर पर अगर बात की जाए संगीत की। चेंग भी अपने भाई की तरह अपने माँ बाबा को एक दिन इसी तरह प्राउड फील कराना चाहता है। रोज की तरह एक रात वो मोटिवेशनल कॉमिक्स पढ़ रहा होता है, तभी उसे बाबा के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई। बाहर जाकर देखा तो बाबा उसकी माँ को काफी बुरा भला कह रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने माँ पर हाथ भी उठाया, वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने चेंग नाम के एक नालायक बेटे को पैदा किया, जिसे ना तो पढ़ाई लिखाई में दिलचस्पी है और ना ही किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में अच्छा। ये सब देख चेंग डर के मारे अपने कमरे में भागा और चादर के नीचे अपना मुंह छुपा लिया। तभी कमरे में बाबा ने आकर पूछा, आखिर तुम इतनी रात तक क्यों जगे हुए हो? चेंग इससे पहले कि कुछ कह पाता, उनके हाथ वो कॉमिक्स लग गई, जिसे देख उसके बाबा और अधिक आग बबूला हो जाते हैं और बेचारे चेंग को काफी मार पड़ी। अगली सुबह जब तक चेंग सोकर उठा, तब तक उसका भाई चुन पूरी तरह से तैयार हो चुका था। चेंग हमेशा की तरह आज भी लेट था। बड़े होने के बावजूद वो छोटे भाई से कई मायनों में पीछे है। शायद इसीलिए उसके बाबा उसे इतना नापसंद करते हैं। अब स्कूल जाते समय उसने एक डायरी खरीदी, क्योंकि उसे लगता है कि डायरी रखने से लोग स्मार्ट होते हैं और ग्रेड्स भी बढ़ जाते हैं। अगली रोज ब्रेकफास्ट में उसने अपने बाबा से वादा किया कि वो अब दिल लगाकर पढ़ेगा और क्लास में टॉप 10 में आने की कोशिश भी करेगा, जिस पर बाबा ने कहा,
तुम टॉप 10 नहीं बल्कि अगर टॉप 15 में भी अपनी जगह बना लो तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें घुमाने के लिए डिज्नीलैंड अमेरिका लेकर जाऊंगा। साथ ही साथ जितनी पॉकेट मनी तुम्हारे भाई को देता हूँ उतनी तुम्हें भी दूंगा। ये सुनकर वो काफी खुश हो गया। वही भाई चुन भी इसमें उसकी मदद करने को कहता है। इसके कुछ हफ्ते बाद चेंग की माँ को उसके क्लास टीचर ने मिलने बुलाया और बताया, आपके बेटे चेंग को पढ़ाई में और अधिक मेहनत करने की जरूरत है। उसके एग्जाम में कुछ खास मार्क्स नहीं आए हैं। ये सुनकर माँ की आंख भर आई। वो अच्छे से जानती है कि इसका उसके घर पर और उसकी निजी जिंदगी में कितना बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। घर पहुंचने पर वो देखती है कि हांगकांग के सबसे बड़े स्कूल HKU के प्रिंसिपल उनके परिवार से मिलने और साथ ही साथ चुन को मुबारकबाद देने आए हैं, जिसने देश के इतने कठिन एग्जाम को क्वालिफाई किया है। एक तरफ इस खुशी के मौके को सेलिब्रेट करने चुन माँ बाबा और प्रिंसिपल के साथ डिनर पर बाहर किसी रेस्टोरेंट पे जाता है, तो वही दूसरी ओर बेचारा चेंग को नौकरानी के साथ डिनर के लिए अलग भेज दिया गया, जहाँ वो खाने पीने से ज्यादा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहा होता है, ताकि किसी तरह वो भी अपने ग्रेड सुधार सके और भाई चुन की तरह माँ बाबा की आंखों का तारा बन सके। उसी रात बाबा को अब चेंग के स्कूल में आए एवरेज ग्रेड्स के बारे में मालूम पड़ा, जिसके बाद तो मानो उसकी शामत आ पड़ी। बाबा चेंग को खूब मार रहे हैं। माँ चाहकर भी अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर पा रही। उन्हें बस हमेशा यही डर सताया करता है कि कम अक्लमंद होना या फिर पढ़ाई में कमजोर होने में आखिर चेंग का क्या कसूर है। सुबह सुबह भी जब चेंग के बाबा उसे पियानो क्लास लेते देखते हैं तो उसे दोबारा डांटने लगे, जिस पर पियानो टीचर मिस कीरा बोली, अगर चेंग अपने भाई चुन जितना अच्छा पियानो नहीं बजा पाता तो इसका ये मतलब नहीं कि वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। ईश्वर ने हर बच्चे को एक अनोखा टैलेंट दिया है और मुझे विश्वास है चेंग भी समय के साथ अपने अंदर के उस प्रतिभा के बल पर एक अलग मुकाम हासिल करेगा। मैडम कीरा चेंग को काफी सपोर्ट किया करती है। उसे हमेशा प्यार और दुलार से सिखाने की कोशिश करती, जिससे चेंग उनसे काफी इंस्पायर भी है और भविष्य में उन्हीं के जैसे एक अच्छा टीचर बनने की ख्वाहिश रखता है। अब कहानी वर्तमान में आ गई, जहाँ हम देखते हैं हेलिना और टीचर चेंग मिलकर बेथनी नाम के एक स्टूडेंट के बारे में पता लगाते हैं। उन्हें कुछ हद तक उस पर ही शक है और शायद नोट भी उसी का हो। दोनों अच्छे से समझ रहे हैं कि आखिर बेथनी किस परेशानी से गुजर रही है, इसीलिए उससे कोई सवाल जवाब न कर वो उसे सीधा एक पहाड़ी पर लेकर गए और जोर जोर से चीख कर अपना गुस्सा निकालने को कहते हैं। पहले तो वो थोड़ी हिचकिचाती है, लेकिन जब साथ ही टीचर चेंग और हेलिना को ऐसा करते देख वो भी अपने मन की भड़ास निकालने के लिए पहाड़ी पर जोर जोर से चिल्लाने लगी और फिर शांत हो गई। शाम को जब उन्होंने उसे घर छोड़ा तो जाने से पहले बेथनी ने उनका शुक्रिया अदा किया। मैं अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ कि मुझे ऐसे टीचर्स मिले जो दुख की घड़ी में मुझे जिंदगी में कुछ कर दिखाने का प्रोत्साहन देते हैं। अब इसके बाद चेंग अपने अपार्टमेंट में वापस आ गया। आज वो काफी थक चुका है, इसलिए सोफे पर ही लेटकर अपने शादी की वीडियो देखने लगता है और फिर शेरी को याद करने लगा, कैसे शादी के बाद वो दोनों कितना खुश रहा करते थे। पर एक दिन जब उसे मालूम हुआ कि शेरी प्रेग्नेंट है, पहले तो दोनों ही इसके लिए काफी खुश और एक्साइटेड थे, लेकिन कुछ ही देर बाद चेंग को लगा कि वो अभी परिवार को शुरू करने के लिए तैयार नहीं है, जिसे सुनकर शेरी को काफी दुख पहुंचा और मजबूरी में उसे अबॉर्शन करवाना पड़ा। बस इसी दिन से उनके बीच तनातनी शुरू हो गई और बात इतनी बढ़ गई कि तलाक तक आ पहुंची। अचानक चेंग उठा और सोचता है कि वो अपनी डायरी में शेरी के नाम स्कूल में मिले उस खत के बारे में बयां करे, जो कुछ हद तक उसके बचपन की कहानी से मेल खाता है। और कहानी एक बार फिर अतीत में चली गई। अब चेंग को मालूम पड़ता है कि उसके फेवरेट कॉमिक्स के लेखक ने आत्महत्या कर ली है, जिससे वो काफी दुखी हो गया। ये बात उसके दिमाग में इतना असर कर गई कि एग्जाम देने के दौरान स्कूल में ही वो बीमार पड़ गया। प्रिंसिपल ने उसकी माँ को बुलाकर उसे घर ले जाने को कहा। रास्ते में वो अपनी माँ से बोला, माँ मैं काफी दिनों से परेशान हूँ, मुझे रातों में नींद भी नहीं आती, क्या आप मुझे किसी साइकाइट्रिस्ट को दिखा सकते हैं? पर माँ को उसकी बातें बेबुनियाद सी लगी। तुम बेकार की चीजों में ध्यान मत दो, उसे साफ साफ मना कर दिया। रोज की तरह आज भी उसे नींद नहीं आ रही, पूरी रात बस करवटें बदलता रहा। तभी उसने अपनी फेवरेट कॉमिक्स को उठाकर दोबारा पढ़ने लगा, ताकि उसे मालूम पड़ सके कि आखिर क्यों लेखक ने ये कदम उठाया। कहीं ऐसा तो नहीं था कि वो जिंदगी में जो बनना चाहते थे वो नहीं बन पाए और आत्महत्या कर ली। अब अगले दिन स्कूल से घर आने पर चेंग से उसके सारे खिलौने छीन लिए गए। और तो और बुरा तब हो जाता है जब उसके बाबा ने उसके एकमात्र साथी पियानो टीचर मिस कीरा को निकालकर एक स्ट्रिक्ट टीचर को नौकरी पर रख लिया, जो बिल्कुल उसके बाबा की तरह है। नतीजा, नन्हा चेंग अब पियानो पर उंगलियां रखने से भी कतरा रहा है।
कहीं भूल से उससे कोई गलती ना हो जाए। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। खौफ इतना है कि मानो अब वो जीना ही नहीं चाहता। इसी के साथ कहानी एक बार फिर आज में आई, जहाँ पुरानी डायरी पढ़ते पढ़ते मिस्टर चेंग को खबर मिली कि उसके बाबा अस्पताल में भर्ती है। चेंग सब कुछ छोड़ छाड़ कर उन्हें देखने जाता है, लेकिन न जाने क्यों वो वहाँ ज्यादा देर नहीं रुका और बिना कुछ बोले ही कुछ ही देर में वापस घर आने के लिए बस में बैठ गया। तभी उसे फोन पर दिल दहला देने वाली खबर देखने को मिली, जिसने उसे उसके बचपन की याद दिला दी, जहाँ वो एक रात अपने भाई चुन से पढ़ाई में मदद करने को कह रहा है और इसके बदले वो उसे खेलने के लिए एक सीक्रेट जगह पर लेकर जाएगा। ये सुन चुन भी खुशी खुशी राजी हो गया। पढ़ाई खत्म करने के बाद दोनों भाई सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाते हैं। चुन ने अपनी पॉकेट मनी से कुछ खिलौने खरीदे और फिर खेलते कूदते चेंग उसे एक बिल्डिंग की छत पर ले आया। उसने उसे अपने अंदर के स्ट्रेस को मिटाने के लिए जोर जोर से चिल्लाने को कहा। वो दिन चुन की जिंदगी का सबसे मजेदार दिन था, जहाँ वो अपने बड़े भाई के साथ खूब मौज मस्ती करता है। मगर तभी बिल्डिंग के मैनेजर ने उन्हें देख लिया और उनकी माँ को खबर कर दी, जिस वजह से चुन तो नहीं पर बेचारा चेंग माँ से खूब मार खाता है। साथ ही साथ सजा के तौर पर वेकेशन पर परिवार के साथ यूएसए ट्रिप में भी जाना उसका कैंसिल कर दिया गया। यही नहीं, चेंग की बचकानी हरकतों की वजह से उनकी खुद की शादीशुदा जिंदगी में भी काफी प्रभाव पड़ रहा है। इसका जिम्मेदार भी वो मासूम चेंग को ठहराती है। गुस्से गुस्से में माँ ने तो ये तक कह दिया कि अगर वो इस साल अच्छे नंबरों से पास नहीं हुआ तो उसे अपना बेटा कहना भी भूल जाएंगी। बेचारा चेंग की जिंदगी का ये सबसे खराब दिन था, क्योंकि बाबा के साथ साथ आज माँ ने भी उसे अपना मानने से मना कर दिया। ये दर्द वो भूले नहीं भुला पा रहा। इतनी नन्ही सी उम्र में छोटे बच्चों से इतनी नफरत, बस केवल इसीलिए क्योंकि वो पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाता या फिर उसे पियानो नहीं बजाना आता। वाकई बेहद शर्म की बात है। अब चेंग बाबा के कमरे में गया और एक झाड़ू देकर खुद को मारने के लिए कहता है, लेकिन बाबा भी ये कहकर उसे दुत्कार देते हैं कि अब वो उसे अपना बेटा ही नहीं समझते, उल्टा उन्हें उसकी जिंदगी संवारने में अब कोई भी दिलचस्पी नहीं। इसके बाद तो मानो चेंग पूरी तरह से टूट गया और उस रात अपने सोते हुए भाई चुन को पकड़कर खूब रोया। फिर रोते रोते उसने अपनी जिंदगी के दर्द को एक खत में बयां किया। लिखा था, वो किसी भी चीज के लिए लायक नहीं, वो दुनिया का सबसे नाकारा इंसान है जो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएगा, जिसे मरने के बाद भी शायद जल्दी भुला दिया जाएगा। और फिर इसी अफसोस के साथ वो हमेशा हमेशा के लिए अपने परिवार वालों की जिंदगी से दूर एक ऐसी जगह पर चला गया जहाँ से आज तक कोई वापस नहीं लौट पाया। आज मिस्टर चुन चेंग अपने बड़े भाई की इसी डायरी को पढ़कर फूट फूट कर रो रहा है। जी हाँ, मिस्टर चेंग असल में चेंग का छोटा भाई चुन है। बाबा ने बदनामी के डर से लोगों को ये बताया कि उनके बेटे की मौत एक अंदरूनी बीमारी के चलते हुई, परंतु हकीकत में ये एक हत्या थी जिसे खुद उसके माता पिता ने अंजाम दिया। उनके सख्त स्वभाव और क्लास में फर्स्ट आने के होड़ में चुन ने अपनी जिंदगी के सबसे कीमती सदस्य को खो दिया। चेंग के अंतिम संस्कार में एक कोना ऐसा भी था जहां उसकी पुरानी टीचर मिस कीरा भी आई हुई थी, जिनके आंसू ये साफ साफ कह रहे हैं कि चेंग की मौत का सच उन्हें भी अच्छे से पता है। आखिर टीचर से अच्छा उसके स्टूडेंट को कौन जान सकता है। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद सब कुछ बदल गया। चुन ने कभी भी अपने पिता को दोबारा इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं की। माँ भी अपने बदतमीज पति को छोड़कर उनसे दूर रहने लगी। बस तभी से चुन अपने भाई की डायरी को पढ़ता रहता। साथ ही साथ उसने उसके ऊपर एक अलग से किताब भी लिखी, क्योंकि अब वो नहीं चाहता कि जो कुछ उसके भाई के साथ हुआ वो किसी और के साथ हो। इसी दौरान उसे खबर मिली कि उसके पिता की हालत काफी नाजुक है। वो भागकर अपने पिता से मिलने के लिए पहुंचा, जहां दोनों ने एक अरसे बाद एक दूसरे से बात की। आज भी बाबा को अपने किए कर्मों का अफसोस है। अंदर ही अंदर उन्हें भी इस बात का एहसास है कि चेंग की मौत के जिम्मेदार वो खुद है, पर अब वो माफी मांगे भी तो किससे। चेंग तो बहुत दूर जा चुका है। बस चुन की जिंदगी के इन्हीं सब पहलुओं की वजह से वो परिवार शुरू करने से डर रहा था और शेरी भी चुन के साथ हुए इन सब घटनाओं से अनजान थी। लेकिन आज चुन शेरी से मिलकर अपने भाई की डायरी उसे सौंपी और उसे पढ़ने के बाद एहसास हुआ कि आखिर वो चुन को कितना गलत समझ बैठी थी। उसने उससे इसके लिए माफी मांगी। वही साल के अंत में क्लास के बच्चों के जाने से पहले चुन उनके साथ घटित बचपन की कुछ घटनाओं का जिक्र करते हैं। साथ ही साथ जिंदगी को एक गेम की तरह एंजॉय करने को कहता है, जहां हार जीत मायने नहीं रखती, मायने रखता है तो आपने अपना खेल कैसे खेला। और फिर उन्हें अपना पर्सनल नंबर भी देता है। अगर किसी को कोई परेशानी हो तो वो उससे अपने मन की बात कर सके, क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं
कि एक टीचर के स्टूडेंट की जिंदगी में क्या जगह होती है। अगर चेंग के पास भी एक अच्छा टीचर होता तो शायद आज उसका भाई जिंदा होता। अब घर जाते समय बस में चुन के मोबाइल में एक मैसेज आया जो उसी बच्चे का है जिसका खत कुछ दिन पहले स्कूल को मिला था। उसने चुन से मिलकर अपनी सारी समस्या बताई। चुन ने उसे समझाया और फिर दोनों ने एक दूसरे को खुशी खुशी अलविदा कहा। इसी के साथ हम चुन को हाथों में बुके लिए उसी बिल्डिंग के छत पर जाते हुए देखते हैं जहां वो अपने भाई के साथ हमेशा जाया करता था। उसे खुशी थी कि वो एक अच्छा टीचर बनने में सफल हुआ और उसने अपने भाई के सपने को पूरा किया। अब आंखें बंद कर अपने भाई को महसूस करते हुए ये कहानी भी यही समाप्त हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों। अब अगली कहानी में आपसे मिलती हूँ। तब तक सुनते रहिए, सुनाते रहिए मूवीज ट्राइब। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।